हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो है अबाउट ट्रांसलेशन आपको पता है कि आरएनए से अमीनो एसिड का सीक्वेंस बनना जो है वही प्रोसेस है, उसी को ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो ट्रांसलेशन जो प्रोसेस इतना आसान है एक लाइन में आंसर करना, वो इतना इजी नहीं है, इसको आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये आप जानिए कि ट्रांसलेशन होने के लिए क्या चाहिए कि न्यूक्लिक एसिड के लैंग्वेज को अमीनो एसिड के लैंग्वेज में चेंज करना है। तो आपको तीनों तरह के आरएनए की ज़रूरत होगी, तीनों तरह की, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। तीनों राइबोसोम की ज़रूरत पड़ेगी आपको, ट्रांसफर आरएनए की ज़रूरत पड़ेगी, मैसेंजर आरएनए की ज़रूरत पड़ेगी। तीनों का क्या रोल है, पहले तो रोल डिस्कस करते हैं कि तीनों का क्या रोल है। तो सबसे पहली बात कि जो लैंग्वेज लिखा हुआ है जिसका एमाइनो एसिड बनना है, वो लैंग्वेज है एमआरएनए के पास। क्या है, किसके पास है? एमआरएनए के पास। जस्ट इमेजिन, देख लो कि ये एमआरएनए का सीक्वेंस है, इस पर बहुत सारे बेसिस बैठे हुए हैं, तो उसमें तीन तीन बेसिस का कोडोन हमें दिख रहा है, लेकिन कोई एंड इसका 5' होगा, कोई एंड इसका 3' होगा। ठीक है, तो मान लो ये स्टार्ट कोडोन है, AUG है, ये स्टॉप कोडोन है, UAA है। तो इसके भी पहले कुछ रीज़न होते हैं और इसके बाद में भी, मतलब 5' और 3' के 5' के पहले 3' के बाद में भी ऐसे कुछ रीज़न होते हैं जहाँ पे कोई अमाइनो एसिड की सिंथेसिस नहीं होगी। अमाइनो एसिड की सिंथेसिस होगी स्टार्ट कोडोन के बाद और स्टॉप कोडोन से पहले। तो ये रीज़न जहाँ अमाइनो एसिड कोड नहीं होगा उसको बोलते हैं अनट्रांसलेटेड रीज़न। क्या बोलते हैं? अनट्रांसलेटेड रीज़न। तो पहला काम है आपका mRNA का सीक्वेंस होना चाहिए जिससे आप अमाइनो एसिड बनाएंगे, क्योंकि यहीं पे तीन तीन कोडोन है जो अपना अमाइनो एसिड बनाएगा। ठीक है, तो mRNA। राइबोसोम का काम है कि इसको घर देगा, वो इन्वायरमेंट देगा, कैटालिटिक इन्वायरमेंट देगा जहाँ पे ये प्रोसेस हो सकता है। तो आप इमेजिन कर लो कि ये जो है ये आपका क्या है, राइबोसोम है। राइबोसोम का ये जो है स्मॉल यूनिट है, ये इसका लार्ज सब यूनिट है। पढ़ा होगा ना राइबोसोम के स्मॉल सब। तो यहाँ पे स्मॉल सब यूनिट क्या करेगा, मैसेंजर आरएनए के पास उसके इनिशिएशन कोडोन को रिकॉग्नाइज करके उसको बाइंड कर लेगा। बाद में लार्ज सब यूनिट भी आके इसको एक असेंबल कर लेता है। ठीक है, ये समझ में आया। तो राइबोसोम इसको वो इन्वायरमेंट देगा, वो कैटालिटिक नेचर देगा जहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। और ये मैसेंजर आरएनए जिस पे तो कोडोन ही लिखा हुआ है उसी को तो बनाना है। तीसरा काम होता है कि इसका ट्रांसफर आरएनए का। तो ट्रांसफर आरएनए का जो स्ट्रक्चर है आपके एनसीईआरटी बुक में अगर आप देखोगे ना, तो उसमें 4 जो है वो आर्म है, उसके 4 आर्म है, 3 लूप्स हैं। उसके नीचे में देखोगे गोल लूप है, लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, ऊपर में ओपन है, ऊपर में हेड लाइक स्ट्रक्चर नहीं है। जो हेड जैसा दिख रहा है ना, उसी को मैं लूप बोल रही हूँ। 4 आर्म है बट 3 लूप है। एक ऊपर वाला जो है वो ओपन एंड है उसका। ठीक है, तो जो ओपन एंड है उसको एक्सेप्टर आर्म बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक्सेप्टर आर्म। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये जानना है जो ट्रांसफर आरएनए का जो स्ट्रक्चर आपके बुक में दिया हुआ है वो एक्चुअली में क्लोवर लीफ मॉडल है। इसको याद रखिएगा इस चीज़ को, क्लोवर लीफ मॉडल दिया हुआ है जिसमें आपको 4 सिरा दिख रहा है। 4 सिरा में 3 पे हेड है बट एक सिरा ओपन है। तो बॉटम वाला जो हेड है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉटम वाला हेड क्या करता है, मैसेंजर आरएनए का जो कोडोन होता है ना उसके अपोजिट वो जो है कोडोन रखता है, जिसको एंटी कोडोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटी कोडोन। मैसेंजर आरएनए के अपोजिट मतलब कंप्लीमेंट्री स्ट्रक्चर को वो करता है। मतलब मैसेंजर आरएनए में 3 कोडोन आपको पढ़ना है, यू यू यू, तो यू के अपोजिट क्या आएगा, ए, तो वो कोडोन वो प्रेजेंट होगा किस पे, ट्रांसफर आरएनए के बॉटम वाले लूप पे प्रेजेंट होगा, ए। तो उसको बोलते हैं एंटी कोडोन। क्यों भाई? क्योंकि मैसेंजर आरएनए के कोडोन के अपोजिट है, कंप्लीमेंट्री है। ठीक है, तो ट्रांसफर आरएनए का जो बॉटम वाला लूप होगा वो एंटी कोडोन रीजन रखता है। वही एंटी कोडोन जो है mRNA के साथ चेक करेगा कि इसके पास कौन सा कोडोन है। कंप्लीमेंट्री नेचर के वजह से ये चेक करेगा कि कौन सा कोडोन mRNA के पास है, और जो mRNA के पास कोडोन होगा वही अमाइनो एसिड वो कैरी करके लाएगा, वही अमाइनो एसिड लाएगा ताकि अमाइनो एसिड का चेन बन सके। ठीक है, तो मेरे पास ट्रांसफर आरएनए का बहुत अच्छा स्ट्रक्चर तो नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी आपको ये कैप जो है मार्कर का। आप ये मान के चलो कि इसका एक ऊपर का सिरा है, एक नीचे का सिरा है। तो नीचे का सिरा बंद है, लूप है, और ऊपर का क्या,
ओपन है तो इसको हम लोग एक्सेप्टर आर्म बोलते हैं। जो ऊपर है वो एक्सेप्टर आर्म है और जो नीचे है वो एंटीकोडोन लूप है जो एमआरएनए को रीड करेगा। एक्चुअल में तो ट्रांसफर आरएनए का एक लूप इधर भी होगा और एक लूप इधर भी होगा, बट इसमें मैं तुम्हें कैसे दिखाऊं, है ना। यहाँ पे मान लो इसको क्रॉस भी कर दूं तो भी बहुत अच्छा से नहीं दिखेगा, लेकिन ऐसे ही होता है, ठीक है। तो ये इसका ओपन एंड है, यहाँ पे तुम्हारा एमाइनो एसिड बाइंड करेगा। अब तुम ये समझो, क्या एमाइनो एसिड इतनी आसानी से ट्रांसफर आरएनए के साथ बाइंड करता है? नहीं, उसको बहुत एनर्जी चाहिए। तो बहुत एनर्जी उसको कहाँ से मिलती है? एटीपी से। आपने पढ़ा हुआ है, मैंने कई बार बताया हुआ है कि एटीपी इज़ द एनर्जी करेंसी, ठीक है। तो एटीपी के हेल्प से ट्रांसफर आरएनए अपने साथ कोई एमाइनो एसिड से बाइंड करेगा। तो चूंकि एनर्जी यूज़ हो रही है यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए। क्या बोलते हैं? चार्जिंग। यहाँ पे एमाइनो एसिड बाइंड कर गया, देखो बाइंड कर गया है, और किसके हेल्प से बाइंड किया है? तो एटीपी एनर्जी की हेल्प से, इसलिए इसको बोलते हैं चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए और एमाइनो एसाइलेशन ऑफ ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। तो ट्रांसफर आरएनए का कितना इंपॉर्टेंट रोल है कि एमआरएनए के कोडोन के अपोजिट एंटी कोडोन रखा हुआ, यही लेकर आएगा एमाइनो एसिड। जगह कौन प्रोवाइड कर रहा है उसको? राइबोसोम प्रोवाइड कर रहा है। राइबोसोम तो खुद राइबोसोमल आरएनए से बना हुआ है, कैटालिटिक एनवायरनमेंट उसको प्रोवाइड करेगा। और एमआरएनए पे तो लिखा हुआ है कि डीएनए में क्या हिडन कोडोन था वो आरएनए बना, और आरएनए से क्या बनेगा वो आपके एमआरएनए में रखा हुआ है। एमआरएनए पे कुछ अनट्रांसलेटेड रीजन होते हैं, 5 प्राइम से पहले 3 प्राइम के बाद, तो उसकी कोडिंग नहीं होनी है, सिर्फ स्टार्टिंग कोडोन से स्टॉप कोडोन तक की कोडिंग होनी है। अब देखो एक्चुअल में होता क्या है मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म क्या है कि जहाँ पे इसको राइबोसोम को जहाँ पे एयू मिला, इनिशिएशन कोडोन मिला, ये इसका लोअर एंड मतलब स्मॉल सब यूनिट इसके साथ बाइंड करेगा। जब स्मॉल सब यूनिट बाइंड करता है ना, तब लार्ज सब यूनिट भी आता है। ये जैसे बाइंड किया तो यहाँ पे ये पढ़ेगा, यहाँ पे क्या है? एयूजी पढ़ेगा कौन? एमाइनो एसिड कौन लाएगा? तो ये है आपका स्टार्टिंग जो इनिशिएटिंग ट्रांसफर आरएनए, क्योंकि इसके ये जो है बॉटम से देखेगा, अरे AUG है, AUG है, तो इसके अपोजिट क्या होगा? इसके अपोजिट ए के अपोजिट UAG UAC होगा। इस पे समझ में आ रहा है? इसका अपोजिट होगा AUG का अपोजिट कम्प्लीमेंट्री होगा, ये रिकॉग्नाइज करेगा। अच्छा AUG यहीं पे है ट्रांसफर आरएनए, इसने अपने ऊपर मैथियोनिन लेकर आया, और मैथियोनिन ये वाइट कलर का यहाँ पे उसने उसको ऐड कर दिया मैथियोनिन, ठीक है। मैथियोनिन ऐड कर दिया तो यहाँ पे इनिशिएटेड एमाइनो एसिड ऐड हो गया है। फिर दूसरा आपका ट्रांसफर आरएनए है। बहुत सारे ट्रांसफर आर 61 टाइप्स ऑफ ट्रांसफर आरएनए, क्योंकि 61 टाइप का नहीं 20 टाइप्स ऑफ ट्रांसफर आरएनए है कि 20 टाइप्स ऑफ आपका एमाइनो एसिड है, ठीक है। हर कोडोन के अपोजिट एक ट्रांसफर आरएनए है। तो टोटल कोडोन कितने थे? 61 टाइप्स ऑफ ट्रांसफर आरएनए अवेलेबल है, मल्टीपल हैं उसके, एक दो नहीं है, मल्टीपल है। अब यहाँ पे चूंकि मैथियोनिन जुड़ गया है, अब इसके बाद मान लो वैलिन है या एलेनिन है, जो भी है, इसका बॉटम उसको रीड करेगा। अच्छा ये थोड़ा सा स्लाइड करेगा, क्योंकि AUG तो कोड हो गया। अब ये स्लाइड किया, यहाँ पे कुछ और कोडोन इसके कम्प्लीमेंट्री, ये भी एमाइनो एसिड चार्ज करके लाया है, ये यहाँ पे लगा देगा, दूसरा एलेनिन लगा देगा। तो इस मैथियोनिन और एलेनिन के बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा जिसका नाम है पेप्टाइड बॉन्ड। दो एमाइनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है? पेप्टाइड बॉन्ड का। फिर तीसरा आएगा, चौथा आएगा, और धीरे धीरे एक एक एमाइनो एसिड लगाता चला जाएगा। और जैसे ही लगाता चला जाएगा वो क्या होगा? आपका एक चेन ऑफ एमाइनो एसिड का फॉर्मेशन होगा, अनटिल एंड अनलेस इट रीच टू द स्टॉप कोडोन। जैसे ही स्टॉप कोडोन पे आया कि ये बोलेगा बस, रिलीजिंग फैक्टर आएगा, बोलेगा हो गया तुम्हारा, हो गया, अब हटो। तो जैसे ही रिलीजिंग फैक्टर आ गया, सारा का सारा चीज़ डिसोसिएट हो जाएगा, एक अमाइनो एसिड का चेन आपका बन चुका है। तो अमाइनो मतलब प्रोटीन की सिंथेसिस हो गई है। यही प्रोसेस है ट्रांसलेशन का। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके यूकैरियोटिक सेल में ट्रांसलेशन होने के लिए एमआरएनए को जाना पड़ेगा साइटोप्लाज्म में, क्योंकि आपका राइबोसोम कहाँ बैठा हुआ है? साइटोप्लाज्म में बैठा हुआ है। राइबोसोम कहाँ है? साइटोप्लाज्म में। तो आपके आरएनए को जाना पड़ेगा। और हम लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ा था, यूकैरियोटिक सेल में एमआरएनए की कैपिंग होती है, टेलिंग होती है, ताकि इसको कोई डिग्रेड ना कर सके, डिस्ट्रॉय नहीं कर सके। जैसे ही वो साइटोप्लाज्म में जाएगा, आरएनए राइबोसोम ट्रांसफर आरएनए एमआरएनए मिलकर प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा, मतलब एमाइनो एसिड के चेन की सिंथेसिस करेगा। तो दीज आर द थिंग्स, दैट्स ऑल। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आया है तो कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे लगे कि हाँ मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ। ओके क्लास, बाय।